मेंसुरेशन के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से शेप्स 2D होते हैं। अब इस दूसरे पार्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3D शेप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हो 5 शेप्स बने हैं, पांचों 3D शेप्स हैं। बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो 3D शेप्स होते हैं, बट हम उन शेप्स को लेकर चल रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। मैं प्रशांत चौबे, आप देख रहे हैं चौबे वर्ल्ड। 3D शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जो 3 एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए जा सकें, यानी कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए जा सकें। जेड एक्सिस यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, आप पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का। आप देखोगे वहां जो 2D शेप्स थे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, उन सबको हम 2 एक्सिस पे रख रहे थे, यानी एक्स एंड वाई पे। उसमें 2 चीज आ रहा था, एक लेंथ आ रहा था और दूसरा ब्रेथ आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम 3D शेप्स पढ़ते हैं उसमें एक तीसरा आ जाता है, उसको आप हाइट या डेप्थ कहते हो। क्या कहते हो? हाइट या डेप्थ कहते हो। तो यहाँ पे जो बोर्ड पे बना है, सबसे पहला आपके लिए घन है, क्यूब जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये घन या क्यूब देख रहे हो, वहां पे इस पॉइंट पे आप जरा ध्यान दीजिए, तो आप देखोगे इसकी एक क्या है, लंबाई है। दूसरा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसकी एक चौड़ाई है। और तीसरा आप यहाँ देख रहे हो, इसकी एक ऊंचाई है। फिर जरा ध्यान दीजिए, ये वाली मान लीजिए इसकी लंबाई है, ये वाली चीज ये मान लीजिए क्या है, चौड़ाई है, और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। यानी यहाँ पे 3 डायमेंशन आ गए, क्या क्या, एल, बी एंड एच, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो जब ये 3 डायमेंशन आ गए, यानी एक शेप कौन से डायमेंशन का होगा, 3D का होगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो, जहां पे थिकनेस आ जाए, मोटाई आ जाए, वो सारे शेप 3D होते हैं। तो आप देखोगे ये जो घन है वो मोटा है ना, मोटा सा दिख रहा होगा, तो यह क्या हो गया, आपका 3D शेप हो गया। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, आप घरों में लूडो खेलते हो, उसका एक छोटा सा गोटी होता है, पास अप करते हो आप, उसमें आप क्या देखते हो, 1 2 3 6 तक बना होता है, यानी 6 सरफेस होते हैं। सेम चीज यही है जो आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्यूब का, घन का एक एग्जांपल आप वो लूडो खेलने वाला पासा देख सकते हो, अपने आसपास चीजों को देखा जाए तो। फिर घनाभ होता है, घन और घनाभ में कोई डिफरेंस नहीं होता। पहले वाले वीडियो में मैं बताया, उसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जरा देखिए, इसमें मान लीजिए क्या हो गया, लेंथ हो गया, और यह क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, और यह क्या हो गया, हाइट हो गया। तो जिसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, यानी जहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगा, या लिख रहा हूं, देखिए, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, वहां पे आप क्या कहोगे, घन कहोगे। घनाभ किसको कहोगे, वेयर लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, यानी जहां लंबाई चौड़ाई के बराबर ना हो और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर ना हो, यानी तीनों आपस में बराबर ना हो, वो कौन होगा, घनाभ होगा। लेकिन घनाभ के कुछ कंडीशन से भी होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, किंतु ऊंचाई उसके बराबर ना हो। या हो सकता है कि चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, लंबाई उसके बराबर न हो। यानी आप ऐसे समझो, घनाभ यह कहता है कि कोई 2 बराबर हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई 2 बराबर हो सकता, तीनों बराबर नहीं हो सकता। अगर तीनों बराबर हुआ तो घन हो जाएगा, और एक भी असमान है तो वो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, या ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए और एक को सी मान लीजिए। तो वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 5 मीटर, यानी ए की वैल्यू 5 मीटर हुआ, बी की वैल्यू 5 मीटर हुआ, सी की वैल्यू 5 मीटर हुआ। इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, क्यूबॉइड या क्यूब? तो आप क्यूब कहोगे, घन कहोगे। बट यदि मैं कह रहा हूं ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 7, तीनों असमान है, उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, क्यूबॉइड कहोगे, घनाभ कहोगे। फिर मैं बोल रहा हूं ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, बट सी की वैल्यू 9 है, 9 है। अब जरा ध्यान दो,
ए और बी दोनों की वैल्यू 5 यानी बराबर है, लेकिन सी की वैल्यू 9 हो गया, तो क्या यह क्यूब हो सकता है? नहीं हो सकता, उसमें तीनों बराबर चाहिए। कोई दो बराबर है तो वो क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा। हर एक इंडिविजुअल वीडियोस में आप इसके फॉर्मूला और टोटल चीज पढ़ोगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसको देखोगे। अगला एक 3D शेप्स आपके घरों में दिखता है, आप खुद बोलते हो सिलेंडर, वही मैं लिखा भी हूँ सिलेंडर, बेलन कहते हैं हिंदी में। आप देखते होगे कि जो ऊपर पकड़ने का होता है उस हैंडल को छोड़कर बाकी हिस्सा इसी तरह से आपको दिखता होगा। तो सिलेंडर भी क्या होता है? एक 3D शेप्स होता है, जैसा कि आप फोटो भी देख रहे हो, घर पे भी एनालिसिस करो। आप उसको एक सरफेस पे रखना चाहो, सिलेंडर को फर्श पे केबल रखो तो क्या वो फर्श पे चिपक जाता है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, उसका हाइट भी आता है। यानी दो डायरेक्शन, आप कोने पे ले जाकर रखना सिलेंडर को, तो आप देखोगे जो ये दो डायरेक्शन है इसको तो कवर कर ही रहा है, बट अगर उसमें चिपक नहीं रहा यानी वो ऊपर जा रहा है, तीसरा डायरेक्शन भी कवर कर रहा है, यानी वो भी क्या हो गया? 3D शेप्स हो गए। इसी तरह आप इसको देख रहे हो, ये दो एग्जांपल है जो आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक किसी का बर्थडे है तो उसको कैप पहना देते हो, जैसा कि इस तरह ये दिख रहा है। एक जब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने आता है, कहता है कोन ले लो, या आप कहते हो कोन दे दो मुझे, इसी को जस्ट आप उल्टा कर दो तो आप क्या देखते हो? कोन। तो दोनों इसी के एग्जाम्पल, और इस कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। तो आप उसको भी कहीं ले जाकर रखिए, तो एक सरफेस पे तो उसका वृत्ताकार वाला हिस्सा आ जाएगा जो लेंथ एंड ब्रेथ पे आएगा, लेकिन एक हाइट देगा। तो जब एक तीसरा डायमेंशन हाइट या डेप्थ आया तो वहां पे वो क्या हो गया? 3D हो गया। इसलिए शंकु को भी आप क्या कहोगे? 3 डायमेंशनल शेप्स कहोगे। इसी तरह आपका स्फीयर है, यानी कि गोला है, सबसे सिंपल एग्जांपल है। बॉल देखते हो, फुटबॉल देखते हो, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? 3D के हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। इन दोनों में, इन सब में बनता है। जैसे इसको यदि मैं बीच से काट दूं तो ये एक बेलन ही बन जाएगा, ये नीचे वाला भी एक बेलन रह जाएगा, ऊपर वाला भी एक बेलन रह जाएगा। अगर इसको मैं बीच से काटता हूं, इसको यदि मैं बीच से काटता हूं तो इधर वाला एक घन या घनाभ रह जाएगा, इधर वाला एक घन या घनाभ रह जाएगा। इसको भी अगर बीच से काटता हूं तो सेम कंडीशन एराइज होगा। बट जब हम किसी शंकु को काटते हैं, जब हम किसी शंकु को काटते हैं, कोन को काटते हैं, ध्यान दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब हम किसी शंकु को काटते हैं तो उसका ऊपर वाला हिस्सा तो शंकु ही होता है, बट नीचे वाला हिस्सा शंकु का आकार नहीं देता, वो शंकु का छिन्नक कहलाता, जिसको इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं, यानी उसको छिन्नक या फ्रस्टम कहते हैं। तो शंकु को काटोगे तो ऊपर वाला हिस्सा शंकु होगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा शंकु नहीं होगा। जैसा आपको देख रहे हो, शंकु का आकार खत्म हो जा रहा है, नीचे वाले हिस्से में वो क्या हो जा रहा है? फ्रस्टम या छिन्नक हो जा रहा है। बाकी सारे शेप्स को आप देखें, आप काटे तो ही हो रहा था। अब इसी तरह गोला है, गोले को काट दो। इसको समझने के लिए आप खरबूजे को कभी देखते होगे, काटते होगे, पूरा गोला तो नहीं होता लेकिन उसी जैसा कुछ होता है, तो उसको जब आप काटते होगे तो आप देखते हो अर्ध गोला जैसे दिखता होगा। इसी तरह जब इसको काटोगे गोले को तो उसका जो नाम आता है वो अर्ध गोला होता है। यानी इन तीनों को काटोगे, बेलन को अगर ऐसे काट रहे हो, ऐसे लंबा लंबी की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह काट रहे हो तो बेलन ही दे रहा है, इसको काट रहे हो तो घन या घना भी दे रहा है, इसको भी काट रहे हो तो घन या घना भी दे रहा है, बट इसको काट रहे हो तो ऊपर वाला शंकु दे रहा है, नीचे वाला छिन्नक। और गोले को काट रहे हो तो अगर बीच से काट रहे हो तो दो अर्ध गोला दे रहा है, उस तरह अगर काट रहे हो तो भी क्या है? कटा हुआ गोला आप कह सकते हो, इस तरह का शेप दे रहा है। जब बीच से काटते हो तो क्या देता है? अर्ध गोला देता है। तो ये सारे शेप्स आपने पढ़ा जो क्या कहलाते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।